हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। जिस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में हमें कहते हैं सिंपलीफाई दी फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है, आयोटा वाले क्वेश्चंस को, जो हमने पहले भी सीखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उसी चीज को हम आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, सिंपलीफाई का मतलब होता है कि इन्हें आसान करके लिखें। सवालों को जो भी इनमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी फार्मूला लगता है वो लगाएं और इस सवाल को एक सिंपल फॉर्म में लेकर आएं। इस सवाल को एक सिंपल फॉर्म में लेकर आएं। ठीक है, अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे। सबसे पहला सवाल है हमारे पास आयोटा 5। ठीक है, सबसे पहले तो हम सॉल्व करके सॉल्व लिख के उसी क्वेश्चंस को दोबारा लिख लेते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम क्या कर लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। एक चीज को रिमाइंड करें कि आयोटा किसके बराबर था। आयोटा बराबर होता है -1 स्क्वायर रूट के। ठीक है, अगर हमने आयोटा का स्क्वायर देखना हो तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। अब इस फार्मूले से हमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट होगा इन वैल्यूज को सॉल्व करने में। ठीक है, अब हमारे पास है आयोटा 5। जब भी आयोटा की पावर क्या होगी, एक ऑड नंबर होगी। जब भी आयोटा की पावर क्या होगी, एक ऑड नंबर होगी, तो फिर हम क्या करेंगे कि एक आयोटा को ऐसे साइड पर रख लेंगे। पीछे क्या बचा, आयोटा की पावर 5 में से 1 को माइनस कर दे। मैं इधर रफ वर्ड करता हूं, 5 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास बचा 4। आयोटा की पावर पीछे क्या रह गई, 4। ठीक है, आयोटा की पावर 4। अब हम क्या करेंगे कि आयोटा को ऐसे ही रहने देंगे। अब हमने इसे बना लिया है इवन पावर। जब भी आयोटा की पावर इवन होगी, क्या हमारे पास प्रोसेस है, आयोटा का हम लिखेंगे स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। आयोटा स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या है, मौजूद है। तो जिसका फार्मूला मौजूद है उसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर और पावर को हम क्या कर लेते हैं, हाफ। पावर को हाफ कर लें। 4 का हाफ क्या होता है, 2। सही है। अच्छा जी, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। आयोटा स्क्वायर हमने इधर भी सीखा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के इक्वल। तो -1 का स्क्वायर। अब हमें पता है कि जब भी किसी भी नंबर की पावर स्क्वायर में आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो वो अगर माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। कैसे, तो वो छोटे बन जाते हैं। जैसे -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये +1 में आ जाएगा। ठीक है, तो -1 की पावर 1 इस तरह से साथ में आ गया आयोटा, और इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या होगा, आयोटा। सही है, तो आयोटा 5 इज इक्वल टू आयोटा। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास है आयोटा 16। आयोटा 16 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास पावर जो है वो इवन है कि ऑड है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर तो पावर इवन होगी तो हम उसका हाफ कर लेंगे स्क्वायर लगाकर। अगर पावर ऑड होगी तो हम एक आयोटा को साइड पे कर लेंगे और फिर उसका स्क्वायर लगाकर उसकी पावर को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो अगर देखते हैं हम, तो हमारे पास पावर क्या है, इवन। पावर हमारे पास है इवन। सॉल्व लिखा, उसी क्वेश्चन को हमने दोबारा लिख देना। सबसे पहले आयोटा 16। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, आयोटा 16 में हम क्या कर सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर लगाएंगे, पावर को कर देंगे हाफ। ठीक है, आयोटा 16 का हाफ क्या होता है हमारे पास, 16 का हाफ होता है 8। तो हम क्या कर देंगे, 8 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हमने इधर फार्मूला प्रूव किया है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की पावर 8। अब ये भी मैंने बताया आपको कि किसी भी नंबर की पावर अगर इवन आ जाएगी, माने 2, 4, 6, 8 और 0, यानी इवन नंबर में आ जाएगी, किसी भी नंबर की पावर इवन आएगी तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि उसमें जोटे बन जाते हैं। 2 का आगे उसका टेबल बन जाता है। ठीक है, तो उसमें जोटे बन जाते हैं तो वो पावर हो जाती है प्लस में। तो ये हमारे पास आंसर आ गया प्लस में 1। ये हमारे पास फॉर्मूलाज लिखे हैं। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हम देखें माइनस आयोटा, थर्ड वाला क्वेश्चन, माइनस आयोटा की पावर -19।
अच्छा, हमने बच्चों सॉल्व करना सीखा है आयोटा की पावर अगर प्लस में हो, फार्मूला सेम रहेंगे सारे, ठीक है, बस एक चीज का चेंज आएगा क्योंकि इधर आया है माइनस, माइनस आयोटा के साथ भी है, माइनस पावर के साथ भी है, ठीक है। तो ये हमें दोनों ही नहीं चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, यानी हम इन्हें साइड पे कर लें, फिर हम क्या करें कि फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस आयोटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मैं इस माइनस को बाहर निकाल दूं, इस माइनस को बाहर निकाला तो आयोटा की पावर हो जाएगी माइनस ऑफ 90, ठीक है, आयोटा की पावर क्या होगी माइनस ऑफ 90। अच्छा, जब इस माइनस को बाहर निकाल दिए फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि इस पावर को अब हमने करना है प्लस, इस अगर आप इस पावर को देखें माइनस 19 है, इसको हमने करना है प्लस। तो मैथमेटिक्स का एक रूल है जो हमें कहता है कि अगर आपने किसी भी पावर को माइनस करना है, अगर वो ऊपर है यानी इधर ऊपर है यानी न्यूमरेटर में है, हमें पता है कि न्यूमरेटर ऊपर वाली साइड को बोलते हैं मैथ्स में और डिनोमिनेटर बोलते हैं नीचे वाली साइड को। तो अगर कोई भी वैल्यू न्यूमरेटर में है तो उसे हम डिनोमिनेटर में उसकी पावर को ले आए किसी भी नंबर को, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो उसे न्यूमरेटर में ले आएंगे तो फिर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसके लिए देखते हैं कि माइनस माइनस उसी तरह से हम रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आई 1 ओवर, अब मैं इसे क्या लेकर जा रहा हूं, नीचे लेकर जा रहा हूं, 1 को ऊपर इसे नीचे, 1 ओवर आयोटा की पावर माइनस 19। अब माइनस 19 लेगा कि प्लस 19, प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास मैथ्स का रूल है कि अगर किसी की भी पावर माइनस में हो उसे हम 1 ओवर में ले जाएं तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, 1 ओवर आयोटा की पावर 19, प्लस नहीं लिखते, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब उसके बाद हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल वही तरीकेकार, 1 ओवर आयोटा की पावर 19 है ना। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पावर जो है वो इवन है कि ऑड है, सिंपल इसी तरह से क्वेश्चन। तो हम ये देखते हैं कि पावर क्या है, ऑड, पावर इसकी क्या है, ऑड। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एक आयोटा को बाहर रखेंगे, फिर आयोटा का स्क्वायर लेंगे, जितनी पावर बची होगी उसका हाफ कर देंगे और हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। अच्छा जी, माइनस ऐसे ही रहेगा हमारे पास, माइनस 1 ओवर एक आयोटा को साइड पे रखेंगे, फिर 19 में से 1 माइनस होगा तो क्या रहेगा, आयोटा 18, आयोटा 18 हमारे पास बचा। उसके बाद माइनस अगर हम ऐसे ही रखें 1 ओवर आयोटा ऐसे का ऐसे ही, फिर आयोटा की पावर कितनी है हमारे पास 18, तो 18 यानी आयोटा का स्क्वायर लगाएंगे, 18 का हाफ कितना होता है 9, 18 का हाफ हो गया हमारे पास 9। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस 1 ओवर आयोटा ऐसे का ऐसे ही, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास -1 के और उसकी पावर आ गई 9। अच्छा, अब इसकी पावर क्या आ गई है हमारे पास, -1 की पावर ऑड में आ गई। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी -1 की पावर किसी भी नंबर जो इसके साथ माइनस है, अगर उसकी पावर आ जाए ऑड में 1 3 5 7 9, इनमें से कोई भी एंड वाला नंबर हो तो हम क्या करेंगे कि उस पावर को नेगेटिव ही रहने देंगे। अगर हम आगे देखें तो क्या होगा कि 1 ओवर इक्वल्स टू -1 ओवर एक आयोटा ऐसे ही था, अब -1 की पावर 9 थी ना, यानी ऑड नंबर थी, तो ये -1 ही रहेगा, ठीक है। अब ये -1 रहा तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, -1 ओवर आयोटा, ठीक है, माइनस में आयोटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद ये वैल्यू हमारे पास बची 1 ओवर आयोटा। आपने जो चैप्टर है क्लास आपकी 9th क्लास में 1.2 का पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा, जिसमें इस तरह से डिवाइड में स्क्वायर रूट वाली वैल्यू लिखी आती है, तो हम उसे क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे, यानी उसी से मल्टीप्लाई कराया उसी से डिवाइड कराया। मैथ में रूल है ना कि हम किसी भी वैल्यू को बीच में ऐड करवा सकते हैं, बशर्ते कि वो ही वैल्यू के साथ अगर हमने ऐड करवाना तो माइनस करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना तो डिवाइड भी उसी से करवाना पड़ेगा, उसे बोलते हैं रैशनलाइज। तो इसे भी हम ऐसे करेंगे क्योंकि आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जा सकता, तो हम क्या करेंगे कि इसी के साथ मल्टीप्लाई भी करा देंगे आयोटा के साथ और इसी के साथ क्या करा देंगे, डिवाइड भी।
आयोटा के साथ ही मल्टीप्लाई, आयोटा के साथ ही डिवाइड। इससे क्या होता है कि नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा खत्म हो जाता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आयोटा 1 और आयोटा मल्टीप्लाई हुए तो 1 लिखने की साथ जरूरत बिल्कुल नहीं है। साथ में इधर क्या आ गया, आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमें पता है फार्मूले के हिसाब से क्या था, -1, तो आयोटा ओवर -1। अब ये -1 इसका मतलब ये नहीं माइनस, अगर माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी माइनस ऑफ आयोटा, और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी लिखने की जरूरत हमें से कोई नहीं है। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सिंपल हुआ। ठीक है, हमने ये 3 क्वेश्चन इसके किए। अब बढ़ते हैं हम इसके फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ। वो हमारे पास क्वेश्चन है फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारे पास 27 आयोटा की पावर -20 ऑफ 6। ठीक है, आयोटा की पावर -26 है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये बिल्कुल आसान है, बहुत ज्यादा आसान। बिल्कुल हम इसी तरह से करेंगे, यानी पावर को नीचे लेके जाके सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास है 27, इस नंबर को तो बिल्कुल साइड पर रहने देंगे, इसको सॉल्व हमने करना है। 1 ओवर आयोटा की पावर नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। 1 ओवर आयोटा की पावर क्या आ गई, 26। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, पावर इवन है कि ऑड, पावर इवन है। पावर हमारे पास क्या है, इवन। जब भी पावर इवन होगी हमने उसका क्या करना है, हमने उसका हाफ करना है, यानी स्क्वायर लगाना, और पावर का क्या कर देना, हाफ। 27 और 1 ओवर आयोटा स्क्वायर की पावर क्या होगी, 30। ठीक है, 27 1 ओवर -1 की पावर आ गई 30। अच्छा जी, -1 की पावर 30 ऑड पावर, क्योंकि जब भी ऑड पावर होगी तो वो क्या रहेगा नंबर, वो नंबर रहेगा माइनस में ही। तो 27 ऐसे का ऐसे ही लिख दें, 1 ओवर -1, माइनस को अगर चाहे हम ऊपर भी लिख दें कोई टेंशन नहीं, तो -27 ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। ठीक है, हमने इसके 4 सवाल किए। अब इसके बाद मैं आपको इसे इरेज करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करवाता हूं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास है आयोटा की पावर 11, आयोटा की पावर 5, और बीच में क्या है आ रहा है हमारे पास प्लस। ठीक है, तो सिमिलरली हम देखेंगे कि हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन आ गए। एक बार में हमें आयोटा 5 को सॉल्व करना है, एक बार आयोटा 11 को सॉल्व करना है। हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे आयोटा 11, क्योंकि इसकी पावर है ऑड। हमने अभी सीखा है जब भी आयोटा की पावर आ जाए ऑड तो हम क्या करते हैं, एक आयोटा को साइड पे निकाल लेते हैं और बाकी जो भी आयोटा बचता है उसका स्क्वायर लगा के पावर को हाफ कर देते हैं। 11 में से 1 आयोटा निकल गया तो फिर आयोटा 10 रह गया। 10 का हाफ कितना होता है, आयोटा की पावर 5। इसी तरीके से हम इस आयोटा को भी साइड पे लिखेंगे और पीछे बच गया हमारे पास आयोटा की पावर 4। चलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेंगे। अब हमारे पास रह गया आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर और इसकी पावर आ गई 5, -1 की पावर क्या आ गई 5। ठीक है, और प्लस में आयोटा और आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, 4 का हाफ क्या होता है यानी 2 होता है। जब भी पावर क्या आ जाएगी ऑड आ जाएगी तो -1 का -1 ही रहेगा, जब भी पावर इवन आ जाएगी तो -1 का क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसे क्या कर लेंगे प्लस, तो ये प्लस माइनस 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 आयोटा माइनस आयोटा और प्लस हो गया, प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। इसका हमारे पास क्या आंसर बनता है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास आंसर आ गया 0। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आया 0। अब देखते हैं कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन क्या आंसर आता है। ठीक है, आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा और इनका होल में स्क्वायर। स्क्वायर को हम बाद में सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम बीच वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास है आयोटा की पावर 4 उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आयोटा स्क्वायर का बाहर ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि इवन पावर थी हमने स्क्वायर लगाया और उस पावर का क्या कर दिया हाफ। अब उसके बाद देखते हैं आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक आयोटा साइड पे और एक आयोटा का स्क्वायर, एक आयोटा साइड पे और एक आयोटा का स्क्वायर। इसी तरीके से हम आयोटा स्क्वायर हमें पता है होता है -1 के बराबर और आयोटा को हम आयोटा ही लिख देंगे और इसका आ गया हमारे पास स्क्वायर।
उसके बाद हम देखते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, और इसका आ गया स्क्वायर। ठीक है, इधर आयोटा ऐसे का ऐसे ही आयोटा स्क्वायर आ गया -1 के बराबर, ये हो गया प्लस माइनस, तो ये हो गया -1 और प्लस आयोटा, बाहर आ गया इसका स्क्वायर, अगर हम ब्रैकेट को इस तरीके से लगाएं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि -1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस में, इसी तरीके से प्लस माइनस 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 ऑफ आयोटा। ठीक है, माइनस ऑफ 1 और प्लस ऑफ आयोटा, और बाहर इसका लगा स्क्वायर, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 1 -1 से कट गया, आयोटा माइनस आयोटा से कट गया। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 0 का स्क्वायर भी होता है 0। हमारे पास इसका भी आंसर क्या आ गया, इस क्वेश्चन का भी 0 आंसर आ गया। उसके बाद हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से है कि पावर है माइनस, अब दोनों के ऊपर ये पावर है, दोनों नंबर्स के ऊपर हम क्या करेंगे, हमने अब इसको करना है प्लस में, तो हम ये करेंगे कि अगर हम आयोटा 8 को नीचे ले जाएं, ठीक है, तो इसकी पावर माइनस है वो प्लस में हो जाएगी। इसी तरीके से हम आयोटा 5 को ऊपर ले जाएं, तो इसकी जो पावर माइनस में थी वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि आयोटा 8 अगर नीचे आ जाए, आयोटा 5 ऊपर चला जाए, आयोटा 5 गया ऊपर, आयोटा 8 आ गया नीचे। ठीक है, और इसकी पावर आ गई माइनस में 5, अब दोनों की पावर हो गई प्लस में, क्योंकि माइनस था ना, अब हो गई प्लस में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को हम सिंगल हैंडेडली अलग-अलग से सॉल्व कर सकते हैं। माने इसको हम सबसे पहले अगर सॉल्व करें, आयोटा की पावर है 8, सही है, इधर भी हमने निकाला कि आयोटा की पावर 5 जो है वो किसके बराबर है, आयोटा के। ठीक है, तो वैसे फिर से हम निकाल देते हैं, एक आयोटा को साइड पे रखा, आयोटा की स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा की स्क्वायर का स्क्वायर, और बाहर इसकी पावर ला गई 5। इसी तरह से डिवाइड में कर लेते हैं, दोनों को ना ऐसा करें कि अलग-अलग सॉल्व करने, ताकि आपको समझ लगे। अच्छा जी, आयोटा 8 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे, आगे स्क्वायर नहीं सॉरी 8 का जो हाफ होता है वो 4, और इस तरह से इसकी बाहर क्या पावर आ गई 5। ठीक है, दोनों की पावर हमने अलग-अलग कर दी, आयोटा ऐसे ही रहा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, -1 का स्क्वायर, और बाहर कितनी पावर आ गई 5। उसके बाद हम देखेंगे कि इधर क्या बनता है, इधर हमारे पास बच्चों बनता है आयोटा स्क्वायर, यानी इसके -1 की पावर 4, और बाहर क्या आ गई पावर 5। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, तो हमारे पास जगह नहीं बचती, तो हम क्वेश्चन को इधर कर लेते हैं। ठीक है, इधर हम रेज करके इस क्वेश्चन को इधर कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम उधर करेंगे उस वाली साइड पे। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को भी साथ में रेज कर देते हैं। अच्छा, तो -1 को ऐसे ही रहने दें, आयोटा -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। ठीक है, और इसकी बाहर पावर कितनी आ गई 5, इधर क्या आ गई 1 की पावर 4 प्लस में 1 हो गया, और इसकी पावर क्या आ गई 5। आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, आयोटा की पावर 5 रह गई, और नीचे आ गया 1, आयोटा की पावर 5, फिर से वही चीज आ गई, तो आयोटा की पावर 5 हमारे पास आ गई। सिंपली हम कह सकते हैं कि एक आयोटा साइड पर रखा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, सेम हम उसी तरीके से करेंगे, आयोटा -1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आयोटा, और साथ में आ गया 1, तो यानी हमारे पास आंसर आ गया इसका आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से जितना मर्जी आपके पास बड़ी वैल्यू हो, जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन हो, आप आराम तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपने पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है आयोटा 13 और आयोटा 29। ठीक है, इन दोनों को हमने सॉल्व करना है, लेकिन आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। मैथ का एक रूल हमें कहता है कि जब भी दो बेसेस सेम हो, दो नंबर जो भी हैं वो सेम हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो आयोटा इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि आयोटा ही है, तो पावर 13 प्लस 29, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाता है आयोटा की पावर 42। सेम तरीका उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम पीछे कर रहे हैं। आयोटा की पावर है 42, तो हमारे पास लगेगा आयोटा का स्क्वायर, और साथ में पावर का हो जाएगा हाफ 20 ऑफ 1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर आ गया -1 के बराबर, -1 की पावर आ गई 21, और क्योंकि पावर है ऑड नंबर, तो हमारे पास आंसर रहेगा -1। अगर कोई भी आपको इस चीज में समझ ना आई हो इस पूरे के पूरे लेक्चर में, तो आप मुझसे आसानी से समझ सकते हैं।